आखिरकार तैमूर अपने घटियापन का मुज़ाहिरा कर ही गया। सबके सामने आ गया कि तैमूर आखिर में चीज़ क्या है। जो लोग उस पर अंधा एतबार करते थे और जिस बात के लिए ईमान चीख-चीख कर बोलती रही कि तैमूर ऐसा नहीं है जैसा दिखता है, लेकिन किसी ने कभी उसकी बात का यकीन नहीं किया। आप देखेंगे कि सब कुछ खुद ही खुल के सामने आ जाएगा। बिलाल कहता है कि ये तो तुम्हारी ख्वाहिश मैं कभी ज़िंदगी में पूरी नहीं होने दूँगा और ये बात जो तुम कर रहे हो ना, ये सरासर गलत है। क्योंकि ज़ारा भी सब कुछ ईमान को बताती है और कहती है कि मैं सिर्फ आप लोगों की भलाई चाहती हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहती। तुम नहीं जानती कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई की ज़िंदगी किस कदर मुश्किल हो सकती है। जिस पर ईमान कहती है कि ज़िंदगी मेरी भी काफ़ी मुश्किल है, हर एक को अपना अपना हिसाब देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ तैमूर के आगे और कुछ नज़र ही नहीं आता। आपको ऐसा लगता है कि जैसे तैमूर भाई के अलावा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं और उसको हासिल करना ही आपकी ज़िंदगी का मकसद है। ऐसे इंसान के साथ कैसे रहा जा सकता है? जिस कदर घटिया हरकतें उसने कर दी हैं, अब तो आपके सामने सारे मामलात हैं, फिर भी आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? दूसरी तरफ बिलाल कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है, ईमान तुम इस रिश्ते से खुश हो कि नहीं? मैं कभी महसूस करता हूँ कि तुम इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं और कभी ऐसा लगता है कि जैसे तुम कुछ कहना चाहती हो। लेकिन ये आप देखेंगे कि ज़ारा कहती है कि मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार देखा है। ये बात बिल्कुल हकीकत है, इसलिए तुम बिला वजह इन बातों को लेके परेशान मत हो। देखो सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब मुझे कोई किसी का डर नहीं है। जिस पर बिलाल कहता है कि अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें ईमान को भी दिल से कबूल करना होगा, क्योंकि ईमान को जो दिल से कबूल नहीं करेगा वो मेरा कुछ भी नहीं लगता है। खैर आप देखेंगे कि तैमूर ने अपनी सारी असलियत खुद ही ला के सामने रख दी है। सबको समझ आ चुकी है कि आखिर तैमूर क्या चीज़ है। अब बिलाल कहता है कि तुम्हारा भांडा कैसा फूटा है, तुमने ज़ारा के सामने अपनी जो झूठी मायत रखी हुई थी वो सब कुछ खुल के सामने बुरा तुम्हें नीचा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इन लोगों पे यकीन बिल्कुल भी नहीं करना। ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन पे यकीन किया जाए। तुम भी याद रखो, इन धमकियों से डरोगे तो खुद ही पछताओगे। लेकिन इस दफ़ा फिर ज़ारा वही हरकत कर रही है, अपनी खुदगर्जी की खातिर हर चीज़ को दांव पे लगाना चाहती है और बस चाहती है कि बस जो वो कह रही है वैसा ही हो जाए। कुछ तो ऐसा हो कि तैमूर उसके साथ मिल जाए और उसका हो जाए। लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि तैमूर इसका सगा कभी नहीं हो सकता है। ये बात इसको समझ लेनी चाहिए, लेकिन शायद उसे इन सब बातों की समझ ही नहीं आ रही है और वो समझ रही है कि नहीं, मामला ठीक हो जाएंगे। यहाँ कुछ भी ठीक होने वाला नहीं, मामलात बदतर से बदतर ही होते जाएंगे, क्योंकि किसी भी तरह से तैमूर इस चीज़ को भूलने वाला नहीं। क्योंकि उसने साफ साफ बिलाल को कह दिया है कि अपने दिमाग को तुम ठीक कर लो और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि उसका पीछा छोड़ दो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी हर चीज़ को जलाकर राख कर दूं। लेकिन मैं ईमान पर आँच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हो और मैं भी। इसलिए मुझे इन सब चीज़ों में मत उलझाओ। मुझे पता चल चुका है कि तुमने लैला को क्यों छोड़ा था और इसके पीछे असल वजह क्या थी, और आज ये चीज़ बिल्कुल सामने आ गई है। देखो मैं तुम्हें अभी भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे रास्ते में रुकावट मत बनो। जो जो मेरे रास्ते में रुकावट बनेगा मैं किसी की परवाह नहीं करूँगा। ये बात तुम्हें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपना रास्ता नापो और मुझे अपना काम मेरे तरीके से करने दो। लेकिन बिलाल भी उसको खरी खोटी सुना के वहाँ से भेजता है। बिलाल ईमान को समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो इन सब चीज़ों में मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की है। लेकिन शायद तुम्हें समझ नहीं आ रही और तुम मुझे ही गलत समझ रही हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि आज मेरा मोहब्बत से पूरे तरीके से यकीन उठ चुका है। तुमने जो कुछ किया है यकीन मानो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना बड़ा धोखा किया है कि मैं ज़िंदगी भर इन सब चीज़ों को नहीं भूल सकती हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि ईमान की इन बातों ने बहुत ज़्यादा दिल परेशान करके रख दिया है इस बेचारे बंदे का, और वो भी काफ़ी परेशान है और कहता है ईमान तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द सारे मामला ठीक हो जाएंगे।
देख लेना, मैं बहुत जल्द सारे मामलात को खुद हैंडल करूँगा। आगे से वो कहती है कि आगे जिस तरीके से तुमने ये सारा कुछ हैंडल किया है, क्या तुम इन बातों को भी ऐसे ही हैंडल करोगे? मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन जी दूसरी तरफ तैमूर जो है वो पागल हो चुका है, सबको कहता फिर रहा है कि खबरदार किसी ने ईमान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो आ जाता है बिलाल के पास और कहता है कि अपने दिल से उसका ख्याल तक निकाल दो, क्योंकि ये बात मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा और तुम्हें बता रहा हूँ कि अपने आप को ठीक कर लो और उससे दूर रहो। जिस पर बिलाल कहता है कि शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, पता नहीं क्यों फजूल और ऊट पटांग सी बातें कर रहे हो, ऐसा सोचना भी मत। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बड़े हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे लिहाज सब खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ ज़ारा, जिसके दिल में कहीं ना कहीं मोहब्बत पैदा हो चुकी है अपने भाई के लिए, और वो कहती है कि मैं किसी भी तरह से उन लोगों को नुकसान नहीं होने दूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि वो जान चुकी है और देख चुकी है मामलात को कि किस तरफ सरगर्म मामलात हो चुके हैं और हर चीज़ पेचीदा होती हुई नज़र आ रही है। वो बिलाल को कहती है कि बिलाल, तुम्हें इन सब चीज़ों में देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जल्द अज जल्द ईमान से शादी कर लेनी चाहिए। सबसे बेहतरीन हल यही है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो आगे से खामोश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा शोहर तो आके मुझे इस तरीके से धमकियां देता फिर रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। आगे से आप देखेंगे कि वो भी उसको साफ साफ कह देती है कि देखो, मेरी बात तुम भी याद रखो, इन धमकियों से डरोगे तो खुद ही पछताओगे। लेकिन इस दफा फिर ज़ारा वही हरकत कर रही है, अपनी खुदगर्जी की खातिर हर चीज़ को दांव पे लगाना चाहती है और बस चाहती है कि बस जो वो कह रही है वैसा ही हो जाए, कुछ तो ऐसा हो कि तैमूर उसके साथ मिलकर उसका हो जाए। लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि तैमूर इसका सगा कभी नहीं हो सकता है। ये बात इसको समझ लेनी चाहिए, लेकिन शायद उसे इन सब बातों की समझ ही नहीं आ रही है और वो समझ रही है कि नहीं, मामला ठीक हो जाएंगे। यहाँ कुछ भी ठीक होने वाला नहीं, मामलात बदतर से बदतर ही होते जाएंगे, क्योंकि किसी भी तरह से तैमूर इस चीज़ को भूलने वाला नहीं। क्योंकि उसने साफ साफ बिलाल को कह दिया है कि अपने दिमाग को तुम ठीक कर लो और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि उसका पीछा छोड़ दो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी हर चीज़ को जलाकर राख कर दूं। लेकिन मैं ईमान पर आँच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हो और मैं भी। इसलिए मुझे इन सब चीज़ों में मत उलझाओ। मुझे पता चल चुका है कि तुमने लैला को क्यों छोड़ा था और इसके पीछे असल वजह क्या थी, और आज ये चीज़ बिल्कुल सामने आ गई है। देखो, मैं तुम्हें अभी भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे रास्ते में रुकावट मत बनो। जो जो मेरे रास्ते में रुकावट बनेगा मैं किसी की परवाह नहीं करूँगा। ये बात तुम्हें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपना रास्ता नापो और मुझे अपना काम मेरे तरीके से करने दो। लेकिन बिलाल भी उसको खरी खोटी सुना के वहाँ से भेजता है।